वी आर डिस्कसिंग शॉर्ट ट्रिक्स ऑन लॉज ऑफ मोशन. ओके, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था एटवुड्स मशीन, एक बेसिक, ये सब चीज इससे ही बनाई जाती है पुलिस सिस्टम में. ये M1 था और ये M2 था. सपोज M1 इज ग्रेटर देन M2, तो जनरल मेथड क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे. ये खींचेगा कितना, ये M1G, ये कितना खींचेगा M2G. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास. एंड टेंशन हम कैसे निकालेंगे, यहां पर हम याद है T बनाते हैं ऐसे, T, ये T बनाते हैं और यहां पर तो 2T लगेगा, वो तो ठीक है. मैं आपको अभी एक शॉर्टकट फॉर्मूला दूंगा जिससे जरिए डायरेक्टली आपका फॉर्मूला आंसर आ जाएगा. एक्सेलरेशन इज फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स अपॉन टोटल मास. ये तो सबको आता रहेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. एक्सेलरेशन ऑफ फॉरवर्ड फोर्स कितना है, M1G माइनस M2G अपॉन M1 प्लस M2. सर ये तो वही था जो आपने बताया था पहले. हाँ ठीक है, ये वही है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें. प्रॉब्लम जो आता था वो टेंशन ढूंढने में आता. टेंशन कैसे ढूंढते थे हम, यहां से काट देते थे, याद है, वी कट इट हियर एंड दिस वाज गोइंग विद A, देन वी अप्लाई M1G माइनस T इज इक्वल टू M1A. फिर T को इसमें, जब A को इसमें डालेंगे तो T का वैल्यू सॉल्व करना पड़ेगा आपको. कुछ याद आ रहा है जनरल मेथड के, नहीं? अब मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दूंगा, आपको सीधा टेंशन का फॉर्मूला आएगा. टेंशन विल बी फॉरवर्ड फोर्स इनटू बैकवर्ड मास प्लस बैकवर्ड फोर्स इनटू फॉरवर्ड मास अपॉन टोटल मास. आप किसी में भी लगाओ आपको टेंशन आएगा. चलो इधर लगा के देखते हैं. टेंशन, व्हाट इज द फॉरवर्ड फोर्स, M1G. व्हाट इज द बैकवर्ड मास, M2, प्लस व्हाट इज द बैकवर्ड फोर्स, M2G. फॉरवर्ड मास M1 अपॉन टोटल मास क्या रहेगा, M1 प्लस M2. अब ये जाके घर पे देखना, सम सॉल्व किया, M1 M2G, M1 M2G. कैन आई राइट दिस एज 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2. ये वही था, 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2. समझ में आ रहा है? अलग अलग सम्स करेंगे अभी इसके टाइप के, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. ठीक है ना? इससे इजी क्या होगा यार, क्या हुआ? 3 to 4 पुलिस और दूसरे में चला जाएगा. रुक जा, नहीं चला, जितना है शॉर्टकट उतना मैं दे रहा हूँ. ठीक है, सब जगह तुम शॉर्टकट नहीं लगना. हाँ कब आगे आएगा वो. ठीक है, 3 पुली में एक्सेलरेशन बदल जाएगा ना, A1 और A2 का. सिस्टम ध्यान दो. आगे बढ़ते हैं हम लोग. आप लोग बताएंगे जल्दी जल्दी. हाँ देखिए, सुने, ये M2 है, ये M1 है. यहां पर फ्रिक्शन है म्यू, यहां का म्यू 0 है. यस और नो? ये M1 है और M1 इज ग्रेटर देन M2. चलो देखते हैं आंसर. फॉरवर्ड फोर्स क्या है, M1G. ये तो बनाना पड़ेगा ना भाई. कोई बता सकता है बैकवर्ड फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शन का वैल्यू कितना रहेगा, म्यू M2G. ये तो आता है ना भाई, क्या है अभी. चलो कर लो, आ गया. एक्सेलरेशन क्या रहेगा, M1G माइनस म्यू M2G अपॉन M1 प्लस M2. फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड फोर्स अपॉन टोटल मास. अच्छा, टेंशन क्या रहेगा, टेंशन क्या रहेगा, M1G फॉरवर्ड फोर्स इनटू बैकवर्ड मास प्लस बैकवर्ड फोर्स
इनटू फॉरवर्ड मास अपॉन m1 प्लस m2। जाके देखना कोई सेम सम अगर आप ट्राई करेंगे 100% आएगा। अभी यहां पर कॉमन वॉमन भी लेना पड़ेगा आपको, तो कैन आई से m1 m2g कॉमन 1 प्लस म्यू अपॉन m1 प्लस m2। Are you all understanding? ऐसे कुछ नहीं है, उधर से लगा उधर लगा, उसे उल्टा लगा भाई। यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा नहीं रहेगा ना कभी भी। ओके, फ्रिक्शन तभी एक्ट करेगा जब इंटेंशन होगा। एग्जाम्पल 3 सुने बात इधर प्लीज। सपोज ये एक एटवुड्स मशीन हमने एक लिफ्ट में लगाया एंड द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अप विद जी। लिफ्ट का ये कितना है ऊपर, जी है, सही है ना। ये सब सम्स हमने देखे हुए रह गए, ग्रीन बुक में रह गए ये सब सम्स। मैं सिर्फ शॉर्टकट बता रहा हूं कैसे सॉल्व करते हैं। या कोई बता सकता है ये फोर्स कितना लगेगा नीचे, m1g, ये कितना लगा m2g। एक मिनट बेटा। अच्छा, ये अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो इसके ऊपर सूडो फोर्स लगे या नहीं लगे? सूडो फोर्स लगे ना, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कितना लगेगा? m1 है मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो बट हाउ मच इज एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, g। तो यहां पर कितना लगेगा, m1a विच इज m1g। बोलो, तो ये m1g फिर से लगा और यहां पर भी कितना लगेगा, m2g फिर से। तो ये हो गया 2m1g, ये हो गया 2m2g। चलो भाई शुरू हो जाओ। एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 2m1g माइनस 2m2g अपॉन m1 प्लस m2। ये तो ठीक है, ये 2g कॉमन निकला, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। टेंशन क्या रहेगा, कोई बता सकता है? फॉरवर्ड फोर्स क्या है, 2m1g इनटू बैकवर्ड मास प्लस 2m2g इनटू फॉरवर्ड मास अपॉन टोटल मास। आप जाके घर पे चेक करना ये सम, इट इज 4m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। जो भी सूडो फोर्स एक्ट करता है 4 हो जाता है, डबल हो जाएगा ना टेंशन। तो समझ में आ रही है बात? नाउ तो थोड़ा शॉर्टकट देखना चेन सम्स में। चेन सम्स हमने सीखा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंसिडर करके कैसे लेते हैं, नहीं मैं सिखा देता हूँ फिर से, 2 मिनट लगे। फिर इंटीग्रेशन मेथड भी कर लेंगे, 2 मिनट लगे। याद है 2 मेथड है मैंने बताया था चेन सम्स के लिए, एक इंटीग्रेशन मेथड है और एक सेंटर ऑफ मास मेथड है। सो आई विल डू द सम्स ऑन बोथ द केसेस, देन आई विल डिस्कस वन मोर स्प्रिंग सम। ठीक है, देखते हैं हम लोग। एक मिनट यार, करते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है, डरने का क्या है उसमें। सुनो इधर, तो ये एक टेबल है, यहां पर ऐसे चेन लटका हुआ है, ये चेन बराबर है, ये चेन का लेंथ L है। सपोज L/3 इज हैंगिंग, वही सम कर रहा हूं मैं। मुझे चाहिए वर्क डन इन पुलिंग द चेन अप, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से पुल कर रहा हूं। कितना वर्क डन करना पड़ेगा इन पुलिंग द चेन? वर्क डन का फॉर्मूला
इज mgh, ये उठाएंगे mgh से ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, सही है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करते हैं, फोर्स कितना रहेगा बेटा mg इनटू डिस्प्लेसमेंट, सही। सबसे पहला मेथड जो हम लगा रहे दैट इज सेंटर ऑफ मास मेथड। अच्छा, ये जो हैंगिंग पार्ट है उसका वेट कितना एक्ट कर रहा है नीचे, L/3, तो ये हो जाएगा M/3 ना बेटा, इंटू जी, बिकॉज मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना। तो हमको पता है कि वेट विल बिकम M/3, M की जगह M/3, G का G, डिस्प्लेसमेंट कितना करना पड़ेगा चेन का, L/6, बिकॉज दिस इज एन एक्सटेंडेड बॉडी, एंड अगर आपको इसको एक पॉइंट में बदलना है तो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट द मास वेयर, एट द सेंटर। दैट मीन्स आई कैन सब्सटीट्यूट दिस, इसकी जगह M/3 ना बेटा, मैं इमेजिन कर सकता हूं कि ये चेन की जगह एक पॉइंट है बीच में, और ये पॉइंट को ऊपर उठाना है बाय डिस्टेंस ऑफ हाउ मच बच्चा, L/6। इस पूरे चेन को आप इमेजिन करो, ये पॉइंट है, तो कितना ऊपर उठाना है, सेंटर ऑफ मास से ऊपर उठाना है, ये क्या रहेगा L/6, तो वर्क डन कितना हो जाएगा mg L/18। ये है सेंटर ऑफ मास मेथड। अब हम इसी सम को कुछ समझ में आ रहा है? ओके, इसी सम को हम इंटीग्रेशन मेथड से करेंगे। सुनो इधर बात, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, मगर आपको आना चाहिए, क्योंकि कुछ बुक्स में, ठीक है यार, आपको जैसे वक्त आएगा समझ में आ जाएगा कौन सा किधर यूज करने का, ठीक है। अभी दोनों मेथड बता रहा हूं आपको, तो हर टाइम ये फीजिबल नहीं है ना, तो हर टाइम ये फीजिबल है। ये है सेम चेन, तो ये कितना है, ये L/6, L/3। सुनो, इसको ऊपर उठाना है, पुलिंग, कितना वर्क डन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन मेथड में स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप, टेक रेफरेंस, सॉरी, स्टेप 1, टेक रेफरेंस और सिलेक्ट रेफरेंस। रेफरेंस मतलब मेरा ओरिजिन, और डेटम कहते हैं ना इसको, डेटम, रेफरेंस। सेकेंड, फ्रॉम रेफरेंस गो टू x एंड टेक dx। x पर जाके क्या लो, dx, dx का मास रहेगा dm, गो टू x एंड टेक dx ऑफ मास dm। क्या कह रहा है मैं बताता हूं आपको, ज़्यादा डरने की कोशिश नहीं, ओके, एकदम इजी है। थर्ड, ओके, इंटीग्रेट द इक्वेशन, मतलब जो भी आपको करना है इंटीग्रेट करना है। फिर उसके बाद अप्लाई फॉर्मूला एंड इंटीग्रेट, अप्लाई फॉर्मूला एंड इंटीग्रेट, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो हम लोग फॉलो करेंगे, जैसे स्टेप्स है वैसे ही फॉलो करो, और ये स्टेप्स लिख कर रखना, हमेशा काम लगेगा दूसरी चीजों में भी। सिलेक्ट रेफरेंस, मैं ये रेफरेंस सिलेक्ट करूंगा क्योंकि इधर पहुंचना है मुझे, ठीक है, ये रेफरेंस मैंने सिलेक्ट किया, ये मेरा रेफरेंस है। रेफरेंस है आई विल गो टू x एंड टेक dx, मतलब कोई भी एक लेंथ आप नीचे जाओ, x रैंडम, एंड टेक dx, ये dx लिया मैंने, ये टुकड़ा, बराबर है ना। ये आपका बुलजाई है, अरे शूटिंग के टाइम पे हो, ओके, कबूतर की आंख पे हम लोग एम करते हैं, वैसे यहां पर ये आपकी आंख है, बाकी किसको नहीं देखना है, इसको ही देखना है सिर्फ। ये हमारा कौन है, ये हमारा dx है, इसका लेंथ कितना है, ये x है यहां से, इसका लेंथ कितना रहेगा टुकड़े का,
dx एंड इसका मास कितना रहेगा बेटा dm। इसी को उठाना है आपको, आपको बाकी किसी को नहीं उठाना है, आपको ये जो बुलजाए है आपका उसी को उठाना है आपको, बाकी सब भूल जाओ आप। समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा भाई क्या हुआ? स्मॉल पार्ट, छोटा पार्ट, ये इस पार्ट का लेंथ समझ आ रहा है ना बेटा? ये तो गो टू x टेक dx मास dm, सही है ना? अप्लाई फॉर्मूला, कौन सा क्या चीज ढूंढना है? वर्क डन ढूंढना है, तो फॉर्मूला जो रहेगा उसको अप्लाई, जो भी चीज चाहिए आपको उसका फॉर्मूला अप्लाई करना है। सेंटर ऑफ मास चाहिए, जो भी चीज आपको चाहिए उसका फॉर्मूला लगाना है। तो यहां पर फॉर्मूला क्या था? वर्क डन वाज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड। सुनो यार सुनो, कुछ नहीं, कोई बता सकते हैं इस पार्ट का फोर्स कितना एक्ट करेगा? dmg। सिर्फ ये बुलजाई पर देखो, इसका मास नीचे कितना है बच्चा? dmg इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना ऊपर उठाना है? x। अरे यार इजी है। अच्छा dm कहां से मिलेगा? सुने मेरी बात, dm हमको मिले, अच्छा ये छोटा वर्क डन है, दिस इज ऑल छोटा वर्क डन। dm कहां से मिलेगा? dm हमको मिलेगा, सुने, मास पर यूनिट लेंथ इनटू द लेंथ ऑफ द एलिमेंट। अरे इधर भी तो ऐसे किया ना यार, ये m/3 कहां से मिला आपको? मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट, तो ये m/3 मिला ना। आप क्या बोले? l/3 का मास कितना रहेगा? m/3। आपके दिमाग ने कौन सा कैलकुलेशन किया? ये तो किया कि भाई पर यूनिट लेंथ के पास l है, l के पास m है, तो l/3 के पास यूनिटरी मेथड आता है कि नहीं आता है? m के पास कितना है? l है, तो l/3 के पास m/3, तो वही चीज तो रहेगा। तो मैं क्या कह सकता हूं कि m के पास l है, तो dx के पास कितना रहेगा? dm रहेगा। तो dm क्या हो जाएगा? देखो m/l इंटू dx। यूनिटरी मेथड कर रहे हैं यार, कोई बड़ी बात नहीं है। ये लगता कंफ्यूज है मगर बहुत अच्छा मेथड है। एनी डैम थिंग विल कम। और ये m/l इंटू लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। अब ये तो छोटा वर्क डन है, बड़े वर्क डन के लिए क्या करना चाहिए? इंटीग्रेट। तो कैन आई से इंटीग्रेशन ऑफ dw। देखो कांस्टेंट क्या है इधर से सब, m/l g कांस्टेंट है, m/l g इज कांस्टेंट, x dx को इंटीग्रेट करना है, वर्क डन विल बिकम 0, तो ये 0, w तो पूरा उठाना है पूरा लेंथ को। ये लेंथ का वैल्यू कितना है टोटल? l/3। ये टुकड़े कहां से कहां तक रेंज्ड है? 0 से लेके l/3 ना, ये तो एक टुकड़ा लिया। ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहां से कहां तक थे? 0 से l/3, सबको उठा देना है। बोलो। तो ये w हो गया, ये m/l इंटू जी हो गया, ये इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? x²/2, और ये हो गया 0 to l/3, इसमें डाल दो, तो वर्क डन विल बिकम m/l g, डालो ना l/3 का स्क्वायर, तो l²/9, तो ये हो जाएगा l²/18 हो गया। देखो आंसर mgl/18। डिड यू अंडरस्टैंड? इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा 2 4 5 टाइम। अगर हम और सम्स करेंगे ना तो आपको समझ आएगा। ये बहुत बेहतरीन मेथड है एकदम। मतलब एनी डैम थंब विच इज नॉन यूनिफॉर्म, विच इज वेरिएबल, यू कैन डू इट। ये सेंटर ऑफ मास भी चलेगा। ओके ये रूल्स याद रखना भाई, सब जगह काम लगे आपको। और जहां पर भी आप लिखते हो उसको संभाल के रखो, ये एंड में आपको मिलने वाला नहीं है किधर से भी, ना कोई बुक में लिखा रहेगा ये सब शॉर्टकट्स। दे जस्ट राइट बेसिक मेथड एंड गिव इट टू यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन एक कर लेता हूं। ये इंटीग्रेशन समझ में आ गया? नाउ सपोज ये करेंगे, हमने ऐसे स्प्रिंग बांध के रखा है,
स्प्रिंग है, कांस्टेंट कितना है, k है, सही है ना बेटा। ये एंगल मैंने लिया थीटा, सही है, बोलो। इसको मैंने खींच लिया, स्प्रिंग को, रिंग को मैंने खींच के इधर लेकर आ गया। कैन आई कॉल दिस एज dx? ये x था, तो इसमें अगर जो चेंज होगा उसको क्या नाम देंगे, dx ना, बोलो यार। एंड सपोज ये y था, ये y है, क्या अंदर लगता, ये y है, तो ये भी खींचा हुआ आ जाएगा ना नीचे, तो चेंज यहां पर कितना रहेगा बच्चा, dy। ये कंस्ट्रेंट मोशन है, ओके। और क्या मैं इसको लिख सकता हूं a, ये पार्ट को क्या लिख सकता हूं मैं, a। अगर आप बेटा ट्राइंगल देखेंगे ऊपर वाला, तो कहना इसे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज y स्क्वायर, इजी है ना, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज y स्क्वायर। पर यहां पर तो कांस्टेंट नहीं है, चेंज कर रहे हैं मैं, तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। डेरिवेटिव लेने आता है क्या इसका, क्या है, 2x dx by dt इस पार्शियल डिफरेंशिएशन, बराबर है क्या नहीं है। a का डेरिवेटिव 0 होगा बिकॉज इट इज कांस्टेंट, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2y dy by dt। सही है ना। dt निकाल देते हैं बिकॉज इट इज हैपनिंग इन द सेम टाइम। अरे ये जितना खींचे गया टाइम में 1 सेकंड में, तो ये भी खींचे गया 1 सेकंड में उतना ही ना, 2 में निकाल देंगे हम लोग। कैन आई से x dx is equal to y dy? What is dx? Change in x. What is dy? Change in y. Can I say dx will be dy into y by x? What is y by x in triangle? एक काम करो, y by x की जगह मैं एक काम करता हूं, ऐसे लिख सकता हूं इसको, dy will become x by y dx। x by y क्या बना, sin थीटा। Can I say dy will be dx into sin थीटा, मतलब change in y is change in x into sin थीटा। बोलो, ये है इनका रिलेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन भी लिखना है तो ऐसे लिखें, एक्सेलरेशन इन y is एक्सेलरेशन इन x into sin थीटा। इसको कहते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशंस। ये बहुत अच्छा समझा इसलिए मैंने सिखा दिया। क्लियर? एक्चुअली इसके आगे भी समझाता है कि भाई अगर मैं इसको छोड़ दूं तो क्या होगा, इट विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंड एक्चुअल क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दैट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये ऐसे झूलेगा ना, ऐसे ऐसे, उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, मगर वो चीज एसएचएम में होगी। तो इतना पार्ट, आधा पार्ट तो हमने कर लिया, इससे कंटिन्यू हम करेंगे एसएचएम में कि भाई एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है। योर रिलेशन बिटवीन dx and dy, relation between dx and dy is this. dx and dy is the displacement. Yeah, displacement in x, displacement, okay.